सवाल थोड़ा इमोशनल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप बताएं। हम लोग अपने माँ बाप को कई बार बहुत ग्रांटेड दे लेते हैं। पापा तो हैं ही, शहरों में आके बात नहीं होती, या बात की तो 2 मिनट, हाँ ठीक है अभी बिजी हैं, करते हैं आपको। मम्मी के साथ भी जब साया हटता है, अरे बाप रे बाप, क्या कीमत समझ में आती है पिताजी की? अब बहुत समझ में आती है दोस्त। कैसे करूं, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि इस चीज़ को मैं शब्दों में बयान कर दूं। मैं 30 साल से अपने पिताजी से कोई राय नहीं लिया था, कभी नहीं पूछा था कि मैं ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये घर लेना है, मुझे ये फिल्म करनी है, मैं बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। कोई कभी नहीं पूछता था, ना वो पूछते थे। कैसा है काम, कैसा चल रहा है, इसकी बातें हो जाए। मैं हर चौथे महीने गांव जाता था और 2 दिन 3 दिन उनके साथ रह के और माँ बाबू जी के साथ फिर मैं चुपके से, किसी को बिना बताए जाता था, कुछ नहीं, और 2-3 दिन घर में रह के लौट आता था। पर उनके निधन के बाद मुझे वैक्यूम हुआ जो अभी तक है। लगता है कि किससे पूछूंगा, फिर लगता है मैंने पूछा तो था ही नहीं पिछले 30 सालों में, तो ये विचार ही क्यों आ रहे हैं। तो माँ पिता सांसारिक रूप से वही आकार और निराकार की बात है। वो आकार में नहीं है पर निराकार में है, बायोलॉजिकली भी है और वैचारिक रूप से ही भी है। कि मैं इस बात में बार बार रेफरेंस दे रहा हूं कि पिताजी अद्भुत थे। मैं जो बना हूं उसमें बायोलॉजिकल और वैचारिक बहुत बड़ा योगदान है माँ पिता का, उसको नहीं इनकार कर सकते। इसीलिए स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट हो जाती, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम स्टोरी टेलिंग के बहाने सिनेमा में, उपन्यास में, किताबों में आपको ये अनुभूति दिला देते हैं कि शायद माँ पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तुम। वो किरदार लेता है और वो रियलाइज करता है, और उसका रियलाइजेशन है, उसका एक दर्शक को थिएटर से निकलता है तो मनोरंजन के साथ साथ ये लेके निकलता है। और वो अपने माँ को अगर फ़ोन कर दे, पिताजी को फ़ोन कर दे। मुझे 1-2 बार ऐसे दर्शक मिले हैं कि आपकी वो फिल्म देख के मैं निकला था और मैंने किसी एक को फ़ोन किया जिसको मैं 4 साल से फ़ोन नहीं किया था। तो लगता है कि ये भाई मेरी ये असली अचीवमेंट है। टिकट बेचना असली अचीवमेंट नहीं है। अटल जी की कहानी देख के कोई व्यक्ति निकले और बोले कि मुझ में कुछ बदला है, मैं थोड़ा सा अटल जी को लेके जा रहा हूँ थिएटर हॉल से, तो इस कहानी को कहने का पर्पस मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि अटल जी जैसे व्यक्तित्व की और नेता की सख्त जरूरत है समाज को। करुणा हमारी बढ़ जाए ना तो हम सतयुग में पहुंच जाएं। मैं अटल जी पे इसका एक सवाल पूछूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप भी पिता है एक हाँ जी बिल्कुल। बिटिया के। हाँ, पंकज त्रिपाठी कैसे पिता है? ये तो बेहतर होगा बेटी ही बताए, पर मुझे लगता है मैं अच्छा पिता हूँ। वो भी बोलते रहती है कि तुम अच्छे पिता क्या हो। परिभाषा होती है अच्छे पिता की? आप जज नहीं करते अपनी बिटिया को? नहीं जज करता, और मैं नहीं, स्ट्रिक्ट भी हूँ थोड़ा। कभी कभी मैं सीधे ना करता हूँ किसी चीज़ के लिए। जैसे किस चीज़ पे किया? तो ऐसे ही उसके निजी मैटर में कभी कभी बोलता हूँ नहीं पूछो। मैं फ़ोन तुम 10 बजे रख दो ड्रॉअर में, कुछ भी हो जाए छोड़ दो, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो तुम रखो, मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं हूँ तो नहीं रहने दूंगा। क्योंकि मैं 8 घंटे सोने का, भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, मैं नींद प्रधान आदमी हूँ। क्या वैसे होते हैं आप? 11 बजे तक, 10 बजे मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है, उसमें लगा हुआ है वो जो भी नाइट मोड रिमाइंडर है तो? हाँ, तो वो अपने आप वो 10 बजे वो बोल स्लीप, उसको अच्छा, डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, उसको खोलना पड़ेगा, मुझे भी इस्तेमाल करना है तो। ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐप नहीं है फ़ोन में, तो 10 बजे फ़ोन ऑफ, 11 सवा 11 तक मैं ऑफ। सुबह 6:30-7 बजे जग जाता हूँ। ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जिसको जितना रोको उतना आदमी उतना और वो काम करता है। तो आपको थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों से या अपने भाई बहनों से, ताकि वो छिपाए नहीं, बता दे आप। नहीं, वो सब बताती है, छिपाती नहीं है। वही तो इतना फ्रेंडली रिश्ता है हमारा कि उसका A to Z मुझे पता है मेरी बेटी की। आपके पिताजी के साथ आपका रिश्ता? मैंने और मेरी बेटी ने ओ माय गॉड 2 साथ देखी थी बैठ के। सुपर। ऑफ कोर्स OTT पे आने के बाद, क्योंकि उनके आयु वर्ग को अलाउ नहीं था। हाँ, अनफॉर्चुनेट था। फिल्म देखने के बाद मुझे भी, जब OTT पे हमने भी देखी उसको, तो हमें भी एहसास हुआ कि ये फिल्म जिनके लिए बनी थी उन्हीं के खिलाफ शायद एक शुरू में शायद एजेंडा, प्रोपेगेंडा बढ़ गया, तो हम लोग भी नहीं
शायद बहुत सारे लोग उसको, हम जैसे लोग भी उसमें जिम्मेदार हो गए, हमें लगा शायद और अच्छे से जागरूक कर सकते थे, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन यही रिश्ता आपका आपके पिताजी के साथ था, या ये आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं था मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी के साथ मेरा कम्युनिकेशन मेरी बेटी जैसा नहीं था, क्योंकि हमारी पीढ़ी अलग थी। कि पिताजी मुझे कभी, बट वो एक अनसेड सा था, वो कुछ समझाते नहीं थे, बोलते नहीं थे, पर पता नहीं उनके आचरण को, उनके कर्म को देख के अपने आप हम, तो हमारे ज़माने में इतनी बाहरी इंटरवेंशन नहीं थे ना, संचार क्रांति नहीं हुई थी जब हम बच्चे थे, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, मुश्किल से एक रेडियो सेट था मेरे गांव में 3। हमारी बच्ची के पास जो डिवाइसेज हैं, जो दुनिया बदली है वो हमारी नहीं बदली। आप भी सुनते थे रेडियो पे मैच ऐसे कान पे लाके? हाँ, रेडियो